फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जावा का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कर्सर एंड टाइप्स ऑफ कर्सर। ठीक है। कर्सर क्या होती है? जब हम कलेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को वन वन करके निकालते हैं तो वहां पे हम कलेक्शन जो एक इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करती है। कर्सर हैव थ्री टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज इन्यूमरेशन, सेकंड टाइप इज इटरेटर एंड थर्ड टाइप इज लिस्ट इटरेटर। ओके। एंड वी कैन से दैट जो इन्यूमरेशन का जो डिसएडवांटेज थी उसको इटरेटर दूर किया, एंड इटरेटर में कुछ डिसएडवांटेज आई उसको लिस्ट इटरेटर दूर किया। एंड सबसे जो अधिक पावरफुल जो कर्सर होती है लिस्ट इटरेटर, आफ्टर दैट इटरेटर, एंड थर्ड वन इज इन्यूमरेशन। ठीक है। इन्यूमरेशन क्या होती है? इन्यूमरेशन का यूज हम लेक्सिक क्लास लेक्सिक कलेक्शन के लिए, लेक्सिक कलेक्शन ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। मीन्स लेक्सिक कलेक्शन मीन्स पुराना, मीन्स जैसे स्टैक एंड वेक्टर के, स्टैक एंड वेक्टर के साथ मेनली हम जिसको हम लोग लेक्सी क्लासेस भी कर, लेक्सी ऑब्जेक्ट या क्लास बोलते हैं, कहते हैं। इन्यूमरेशन हम मेनली स्टैक एंड वेक्टर के साथ हम लोग यूज करते हैं, और इसके साथ इसके अलावा हम किसी और के साथ लेक्सी कलेक्शन का हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें जो होती है क्रिएट इन्यूमरेशन ऑब्जेक्ट यूजिंग एलिमेंट्स नाम का एक मेथड होता है, जिसके जिसके द्वारा हम यहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सिंटेक्स लिखा हूँ, इन्यूमरेशन इज, इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम है ई, और वी डॉट एलिमेंट, एलिमेंट नाम से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, अभी बताए हैं आपको। और वी जो है या तो आपका वेक्टर क्लास हो सकती है और ये स्टैक हो सकती है, मैंने दो दो में ही यूज की जाती है। ठीक है। और ये जो है आपका इन्यूमरेशन का ऑब्जेक्ट का नाम है। ठीक है। वही लिखे हैं, अप्लाई ओनली फॉर लेगेसी क्लासेस, इट इज नॉट फॉर यूनिवर्सल कर्सर। ओके। यूनिवर्सल कर्सर में यूज नहीं, यूनिवर्सल मतलब कर्सर मतलब जो स्टैक, वेक्टर, लिंक लिस्ट एंड मेनी मोर के साथ यूज हम उसको हम यूनिवर्सल बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि यूजिंग इन्यूमरेशन यू कैन गेट ओनली रीड एक्सेस, कैन नॉट परफॉर्म रिमूव एप्लीकेशन। मीन्स ओनली हम इसको देख सकते हैं कि हमारे जो वेक्टर या स्टैक में कौन कौन से एलिमेंट है, और हम बस सिर्फ उसको रीड करते हैं, नॉट राइट नॉट ए रिमूव। ठीक है। चलिए इसे हम लोग कोडिंग देखते हैं, इन्यूमरेशन पार्ट। अब इस कोडिंग के बाद हम इटरेशन समझेंगे, और उसके बाद हम लोग लिस्ट इटरेटर के बारे में समझेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे VS कोड ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं कोडिंग किया हूँ। ठीक है। जो एक चीज और समझिएगा कि जो हमारा जो ये इटरेटर होता है ना, इन्यूमरेशन, वो जावा यूटिल पैकेज में होता है। ठीक है। जावा यूटिल या डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखे हैं इम्पोर्ट जावा यूटिल डॉट इन्यूमरेशन को हम लोग लिखे हैं, या यहाँ पर आप डायरेक्ट स्टार भी लिख सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, यहाँ पे मैं एक क्लास बनाया हूँ जिसका नाम है, ये क्लास का नाम लिखा हूँ मैं। ठीक है। और यहाँ पे हम बताए थे ना इन्यूमरेशन जो ओनली वेक्टर के साथ यूज होता है। ठीक है। और यहाँ पे हम वेक्टर लिए हैं, वेक्टर का ऑब्जेक्ट बनाया है भी। ठीक है। और यहाँ पे इंटीजर, इंटीजर को वेक्टर, इंटीजर मतलब कि कहने का मतलब वेक्टर का जो हमारा जो मेथड टाइप होगा वो सिर्फ आपका इंटीजर रहेगा, मीन्स इंटीजर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। और यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लिया हूँ जो 1 से लेकर 10 तक चलेगी, और बारी बारी से सभी जो एलिमेंट हो, ऐड एलिमेंट एक प्री डिफाइंड मेथड है जो वेक्टर में मतलब 1 से लेकर 10 तक की सभी सभी डिजिट को स्टोर करती जाएगी। ठीक है। वैट डॉट एड एलिमेंट। ठीक है। और हम बताए थे ना कर्सर का काम क्या होती है, हमारा जो कलेक्शन में ऑब्जेक्ट को एक एक करके जो फेच करना होता है, तो कर्सर इज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल्स हियर। मैंने इन्यूमरेशन लिया हूँ। ठीक है। तो ये बताया था ना, इन्यूमरेशन एलिमेंट नाम के मेथड से बनता है। ठीक है। और यहाँ पे इन्यूमरेशन एक ऑब्जेक्ट नाम है वी, और और यहाँ पे मैं यहाँ पे वेक्टर ऑब्जेक्ट बनाया हूँ वी। ठीक है। और डॉट एलिमेंट। ठीक है। और यहाँ पे मैं देखिए, यहाँ पे इन्यूमरेशन के पास दो मेथड होती है, हैज मोर, मोर एलिमेंट मतलब कि जो हमारे वेक्टर के पास क्या और एलिमेंट है, अगर एलिमेंट है तो उसको फेच करते जाएंगे। ठीक है। यही मतलब हुआ है ई डॉट हैज मोर एलिमेंट, क्या हमारे एक वेक्टर में क्या और एलिमेंट है। ठीक है। और एक चीज और देखिएगा, जो इन्यूमरेशन होता है ना वो ऑब्जेक्ट टाइप होता है, और ऑब्जेक्ट है, और इनोडेट ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट ऑफ ऑल ऑल लाइक स्ट्रिंग पेरेंट होता है। अगर हम ऑब्जेक्ट को इंटीजर इंटीजर के साथ कंपैरिजन करते हैं तो जाहिर से हमको इंटीजर को टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा,
ये जो इंटीजर है और ऑब्जेक्ट पेरेंट है, तो यहाँ पे दोनों, और अगर चाहते हैं कि पेरेंट को इंटीजर में असाइन करना तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे हम इंटीजर का टाइप कास्ट किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट एक मेथड होता है जो बताता है कि नेक्स्ट एलिमेंट 5 के बाद 6 आएगी, 7 आएगी, ये सब बताता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद से मैं क्या, यहाँ होप यहाँ तो समझ गया, हैज मोर एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट, और मैं यहाँ टाइप कास्ट क्यों किया हूँ, ठीक है। और इसके बाद से मैं क्या किया हूँ कि एक इफ इन सिंपल इफ इस कंडीशन लगाया हूँ, जो वहां से एक, जो मेरा वेक्टर में वो एक 1 2 3 4, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे एक आया, उसके बाद से डैश डैश में 2 3 4 10 तक, नहीं हाँ 10 तक पुट हो गई, ठीक है। उसके बाद से क्या कर रहा हूँ, एक एक फेच कर रहा हूँ वहां से। ये जो आई है, इंटीजर आई ऑब्जेक्ट बनी है, उसमें 1 से 10 तक की एलिमेंट पुट हो गई। और यहाँ पे आई डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म किया हूँ, और यहाँ से सिंपल एक एक को मैं अपना प्रिंट करवा रहा हूँ। इसको मैं रन करके देखता हूँ, इसका आउटपुट कितना आता है। देखिए रन करके देखता हूँ, देखिए देखिए यहाँ पे आउटपुट है 2 4 6 8 10, ठीक है। तो एक एक एलिमेंट को फेच करना हमारा इनुमरेशन होती है। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, और इसका जो कुछ खामी बता देते हैं आप लोगों को। खामी मतलब इसका डिसएडवांटेज ये होती है कि सिर्फ लेगेसी कलेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे हम सिर्फ आपका जो VS कोड में कोडिंग करते, कोडिंग बताए, सिर्फ ओनली रीड कर सकते हैं। अगर हम डिलीट ऑपरेशन करें और रिमूव करें तो नॉट पॉसिबल नहीं है यूजिंग इनुमरेशन, ठीक है। चलिए अब आते हैं वेक्टर क्लास इटरेटर में। इटरेटर क्या होती है, यूनिवर्सल कैसल होती है, मीन्स कहने मतलब का, ये लेक्सी क्लासेस और जो जितना भी न्यू क्लासेस है, हम सब में हम इटरेटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस वही। और ये क्या, रीड एंड रिमूव ऑपरेशन पॉसिबल, हम रीड भी कर सकते हैं, हम चाहेंगे उसको रिमूव करने का तो रिमूव भी हम कोडिंग के जरिए आपको बताएंगे कैसे पॉसिबल है, ठीक है। अब आते हैं, यहाँ लिखा है क्रिएट इटरेटर ऑब्जेक्ट इन इटरेटर, जैसे यहाँ पे हम बता रहे थे इनुमरेशन में जो एलिमेंट मेथड द्वारा इन्यूमरेशन बनता है, तो यहाँ पे भी इटरेटर में हम इटरेटर मेथड से हम लोग इटरेटर ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। जैसे यहाँ पे सिंटेक्स लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे CL मतलब क्या होता है, जो कोई भी एक कलेक्शन का नाम, कलेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया हो, जैसे लिंक लिस्ट CL इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, तो CL जो है ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। और इटरेटर जो का है, इटरेटर ऑब्जेक्ट का नाम, और ये मेथड है जिसके तहत हमको इटरेटर निर्माण होता है, ठीक है। और ये जो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ओनली मूव इन फॉरवर्ड, मतलब आगे ये जो चलेगा आगे की तरफ चलेगा, बैकवर्ड में नहीं चल सकता है। सेम ये भी, यहाँ पे भी इन्यूमरेशन भी ओनली फॉरवर्ड ही देख सकता है, बैकवर्ड नहीं देख सकता है, ठीक है। और इसका जो एक और डिसएडवांटेज क्या है, वी कैनॉट परफॉर्म रिप्लेसमेंट, मीन्स कहने मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी टू ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर हम चाहते हैं कि 10 दो की जगह पर रिप्लेसमेंट करें तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और मैं इटरेटर कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन समझा रहा हूँ आप लोगों को, देखिएगा। और यहाँ पे मैं इटरेटर क्लास बनाया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक एरे लिस्ट लिया हूँ। एरे लिस्ट क्यों लिया हूँ, क्योंकि हमारा इन्वर्सर कर्सर है, और इन्वर्सर कर्सर को हम लोग मैनुअली हम ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, आप लिंक लिस्ट भी ले सकते हो, वेक्टर में, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है। और सेम वो जैसे वहां पे ये किया था ना, 10 तक किया था, तो यहाँ पे AL जो है एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो भी प्रिंट करवा रहा हूँ उसमें मतलब कि 10 तक वैल्यू को ऐड करते जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, अभी बताते इटरेटर जो होती है, इटरेटर जो होती है यूटिल पैकेज के अंदर होती है, तो मैं यहाँ पे यूटिल नहीं लिखा हूँ, तो सिर्फ यहाँ पे पैकेज का नाम इंपोर्ट करते हैं, जैसे काम हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इटरेटर है, तो यहाँ पे यूटिल पैकेज लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। और यहाँ पे आप नहीं लिखना चाहते हैं तो ऊपर आप मैं क्लास के नेम के ऊपर आप इटरेटर लिख सकते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे इटरेटर का एक ITR ऑब्जेक्ट बनाया हूँ, और जो जो हमारा AL जो है, लिंक लिस्ट का एरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट है, और इटरेटर मेथड बना, यहाँ पे मेथड में हमारा ऑब्जेक्ट नाम क्रिएट हो गया, ठीक है। और जो यहाँ पे है हैज नेक्स्ट, इसके इटरेटर के पास हैज नेक्स्ट एक मेथड होता है जो बताता है कि क्या हमारे पास और भी आगे है, एलिमेंट है कि नहीं। देखिए इटरेटर भी होता सेम, लाइक एज इनुमरेशन, इटरेटर को भी हमको, अगर हम इंटीजर लेते हैं, इटरेटर ऑब्जेक्ट टाइप होता है, और यहाँ पे इंटीजर लिए हैं, तो ऑब्जेक्ट कांट असाइन इन इंटीजर, सो यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा, यू हैव टू परफॉर्म कास्ट कास्टिंग। तो यहाँ पे इंटीजर कास्ट किया हूँ, और यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट एक मेथड होता है, रेडीमेड मेथड होता है जो नेक्स्ट बताते चलेगा। और यहाँ सिंपल आई डिवाइड बाई 2 किया हूँ,
और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट आई को प्रिंट करवा लिया, ठीक है। और और एक चीज और बताए थे यहाँ पे जो आई डिवाइड बाई टू मीन्स आउटपुट आपको क्या आना चाहिए यहाँ पे, 2 4 6 8 10, दो उसके बाद से क्या आएगा आपका 2 4 इसी तरह करते करते मतलब दो दो का कहाँ तक आएगी, 10 तक आएगी, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी और आई डॉट रिमूव मतलब इसको छोड़कर बाकी जितना हो सब रिमूव हो जाएगी, मतलब कि 1 1 3 5 7 ये सब रिमूव हो जाएगा। इटरेटर के पास ये कैपेबिलिटी होती है। चलिए मैं इसे रन करके देखता हूँ क्या होती है। देखिए 2 4 6 8 10 बाकी जितना भी सब रिमूव हो गए। दैट इज बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ इटरेटर। अब चलते हैं हम लिस्ट में। तो ये जो लिस्ट होती है, लिस्ट इटरेटर सबसे पावरफुल इटरेटर होती है, ठीक है। और ये क्या करती है, मूव बोथ डायरेक्शन मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकती है, और ये हम चाहें तो इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करा सकते हैं, ठीक है। परफॉर्म रिप्लेसमेंट ऑपरेशन इटरेटर में ये डिसएडवांटेज थी, लेकिन इसको दूर किया लिस्ट इटरेटर, ठीक है। और इसके पास टोटल 9 इटरेटर होती है। अब देखिए इटरेटर जो होती है ना, लिस्ट इटरेटर इटरेटर का चाइल्ड होता है, और जाहिर सी बात है कि जो चाइल्ड होता है वो पेरेंट का मेथड को यूज कर सकता है, ठीक है। तो इसके पास भी कुछ मेथड होते हैं जो यहाँ पे यूज किया गया है, हैज नेक्स्ट, नेक्स्ट, हैज इंटेक। ये जो तीन थ्री मेथड होती है वो फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए यूज की जाती है, ठीक है। और ये जो रेड कलर से लिखे हैं बैकवर्ड मूवमेंट के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा थ्री एक्स्ट्रा मेथड जो है हम एक्स्ट्रा ऑपरेशन के लिए यूज किया, हम चाहते हैं तो ऐड दे सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, लिस्ट इटरेटर में। चलिए इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन मैं देखता हूँ, ठीक है। देखिए लिस्ट इटरेशन क्या होती है, मैंने यहाँ सिंपल एक लिस्ट नाम की क्लास बनाई है, और यहाँ पे दो लिंक लिस्ट बनाई है, ठीक है। और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट को दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ, एक कुमार नाम से, एक एबीसीडी नाम से, ठीक है। और और देखिएगा, और मैं यहाँ पे लिस्ट इटरेटर को बनाने के तरीका आती है, लिस्ट इटरेटर। और जो लिंक लिस्ट है उसका मैं ऑब्जेक्ट नाम लिखा हूँ, और लिस्ट इटरेटर का एक ऑब्जेक्ट बनाया हूँ, ठीक है। और इसके पास एक मेथड होती है हैज नेक्स्ट, जैसे कि सेम हम लोग पढ़े थे इटरेटर में, वैसे ही इसमें भी हैज नेक्स्ट क्या हमारे पास और भी है कि नहीं है, ठीक है। और देखिए ऑब्जेक्ट भी अब यहाँ पे भी टाइप कास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग जो है ऑब्जेक्ट के अंदर अंडर में आता है। तो स्ट्रिंग का भी हम लोग टाइप कास्ट किए हैं, या नेक्स्ट एलिमेंट तो पता करें कि हमारे पास और नेक्स्ट नेक्स्ट है कि नहीं है, ठीक है। ओके, अब मैं लिखा हूँ इफ जितना भी है, अमोद कुमार अमोद एबीसीडी है वो स्ट्रिंग क्लास में स्टोर हो गई है, ठीक है। अब देख रहे हैं इफ एस डॉट इक्वल्स कुमार, जो जो हमारा जो असाइन हुई है उसमें कोई कुमार नाम से कोई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाई नहीं है। अगर है तो उसको क्या करो, रिमूव कर दो, मीन्स वहां से जो हमारे जो प्रिंट करेंगे तो कुमार नाम से जो हमारा डेटा होगा वो रिमूव हो गया होगा, ठीक है। फिर एक और कंडीशन हम चेक करें, इफ इक्वल्स इक्वल्स मेथड होता है एबीसीडी, अगर कोई उस वहां पे कोई इक्वल एबीसीडी है तो वहां पे क्या कर दो आप, रिप्लेसमेंट कर दो, जे के एल रिप्लेसमेंट कर दो। यहाँ पे हम रिप्लेसमेंट कर दिए है, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आएगी, यहाँ पे कुमार को रिमूव कर दिया गया है और जे के एल को रिप्लेसमेंट किया गया है, मतलब कॉपी कर दिया गया, ओवर कर दिया गया। सिर्फ इसका आउटपुट क्या आएगी, हम जे के एल आउटपुट है। इसका आउटपुट हम रन करा के देखते हैं। देखिए आउटपुट दिखा जे के एल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।